Again, a very warm welcome for this CTAT video lecture series. आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट्स है और हम प्लांट कवर करेंगे. प्लांट्स आर मल्टीसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. अंदर बहुत सारे सेल्स हैं. हमको पता है सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ. यूनिट ऑफ लाइफ. जो ह्यूमन बॉडी आप कंसिडर करते हैं, ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं. वैसे ही बहुत सारे सेल्स मिलके मल्टी सेलुलर बॉडी बनाती हैं. तो प्लांट इज वन सच ऑर्गेनिज्म. दे बिलोंग टू द किंगडम प्लांटी. नाउ किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए बहुत साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया है. उसमें से एक साइंटिस्ट हुए हैकेल. हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया था. किंगडम मींस आप जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस पूरे अर्थ में, उनको 3 किंगडम्स के अंदर अंदर उन्होंने क्लासिफाई, कैटेगराइज कर दिया. उसमें पहला आता है एनिमेलिया, दूसरा है प्लांटी एंड तीसरा है प्रोटिस्टा. तो प्लांट को प्लांटी किंगडम में क्लासिफाई किया हुआ है. दे कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर. एग्जैक्टली. फूड वी ईट कम्स फ्रॉम द प्लांट्स. एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस. इसके अलावा भी जो प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको खाने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है. दे प्रोवाइड अस वुड, पेपर, मेडिसिन. इसके अलावा जो ट्रीज के बहुत सारे फंक्शंस हैं और ट्री ऑल्सो कंस्टिट्यूट अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स. इसके फंक्शन की बात करें, हैबिटेट. हमको पता है एक जो ट्री है या प्लांट है वो उसमें बर्ड्स या इंसेक्ट, उसके लिए वो हैबिटेट का काम करता है. क्लाइमेट रेगुलेशन. क्लाइमेट कैसे रेगुलेट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, या बहुत सारे जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. और प्रेजेंट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज होना है वो ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बहुत बड़ा कॉज है. तो जो प्लांट होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए. तो वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं. थर्ड रोल इज रोल इन वाटर साइकिल. वाटर साइकिल का एक बहुत क्रूशियल पार्ट है जहां पर जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट इवेपोरेशन और इसको पर्टिकुलरली ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ट्रांसपिरेशन के अंडर में ये वाटर के जो वेपर हैं वो रिलीज करते हैं और ये बाद में कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म करते हैं, राइट. और उसके बाद इसके जो रूट्स हैं उस वाटर को कलेक्ट करते हैं और इसको अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंचाते हैं. नाउ दिस कंप्लीट द वाटर. उसमें से जो प्लांट और ट्री जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ दिस इज अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. इंडस्ट्री के लिए जो यहाँ से रॉ मटेरियल क्या जा सकता है, जो रबड़ का ट्री है यहाँ से रबड़ हम ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं रबड़ के ट्री से. लाइकवाइज जैसे जैसे ट्री होंगे उनके वेरियस रॉ मटेरियल कैन बी यूटिलाइज्ड इन इंडस्ट्री. नेक्स्ट is improve soil quality and prevent soil erosion. जो हिमालयन रीजन पे अभी देखा जाता है, जो डिफॉरेस्टेशन के कारण वहां पर फ्लड की समस्या बहुत रहती है. यानी जो प्लांट का क्या रोल था वहां पर, या ट्री का क्या रोल था, उसने जो मिट्टी थी, जो सॉइल थी, उसको पकड़ के रखा था अपनी जड़ों से, राइट. तो जो पानी आता था बारिश का, उससे वो मिट्टी बहती नहीं थी. बट क्योंकि ट्री कट गया है, इसकी जो पकड़ने की क्षमता थी वो अब नहीं है और वो मिट्टी बह जाती है. यानी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है.
और सॉइल क्वालिटी को अच्छा रखता है। अगेन नेक्स्ट फंक्शन प्यूरिफाई एयर। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। एस्थेटिक वैल्यू, दिखने में अच्छा लगता है, लैंडस्केप को और सुंदर बनाता है। मेडिसिनल वैल्यू, इसमें जैसे नीम हो गया या और जो ट्री हैं, ये इनका मेडिसिन के लिए भी इनका यूज होता है। फ्यूल, फ्यूल के लिए एक प्लांट होता है जैसे जथरोफा, जो अभी रिसेंटली यूज किया गया था देहरादून से। एक जो फ्लाइट आई थी एयर इंडिया की, उसमें जथरोफा मिक्स किया हुआ था। जथरोफा का जो फ्यूल होता है वो मिक्स किया हुआ था, यानी इट कैन बी यूटिलाइज एज अ फ्यूल। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट हैं। और फूड सोर्स, एज वी ऑल नो, फूड सोर्स का प्लांट एक बहुत बड़ा सोर्स है। नाउ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट को दो ब्रॉड कैटेगरी में हम बांटते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। इसमें जो डिवीजन क्रिएट करता है ये ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे वाला रूट सिस्टम और ग्राउंड के ऊपर वाला शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में फ्लावर, जिसका रोल होता है रिप्रोडक्शन में। लीफ, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये हम अभी डिटेल में देखेंगे। हम ब्रॉडली ये देखना है कि जो सनलाइट को यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं वो लीव्स होती हैं। फ्रूट, जो सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। स्टेम, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, इसको फर्म रखती हैं। और रूट सिस्टम में रूट, जो कि जो मिनरल और वाटर हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। रूट सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? ये जनरली 3 टाइप के होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड वी हैव एडवेंशियस रूट, राइट। यहां पर हम देखेंगे कि जो रूट ग्रो होता है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में होता है। ग्रेविटी हमेशा इस फोर्स नीचे को है, तो जो रूट ग्रो होगा वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में, ग्रेविटी की फोर्स की तरफ होगा, जिसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जियोट्रॉपिज्म, राइट। इसका जो मेन फंक्शन है वो सॉइल को फिक्स करके रखता है और ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके रखता है। इन सम रूट सिस्टम, जो रूट होता है वो फूड को भी स्टोर करते हैं। जैसे हमारे पास पोटैटो, पोटैटो इज अ रूट। इसके अलावा कैरेट, रेडिश, ये सारे रूट्स हैं जो फूड को स्टोर करके रखते हैं। एडवेंशियस रूट, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। टैप रूट को हम और डिटेल में देखेंगे। टैप रूट में एक जो पार्ट रहेगा रूट का वो बहुत प्रोमिनेंट रहेगा और प्रोनाउंस्ड रहेगा, राइट। ये यहाँ पर एक सिंगल आपको रूट मिल रहा है। इसके अलावा जो इसके सेकेंडरी रूट हैं, इनको सेकेंडरी रूट कहते हैं, राइट। दिस इज प्रोमिनेंट इन, जो टैप रूट होता है दे आर प्रोमिनेंट इन डाइकॉट। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप समझना है, इसको बोलते हैं कॉटिलेडॉन्स या कॉटिलेडॉन्स। कॉटिलेडॉन्स को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट। इसको सिंपली ऐसे इमेजिन करिए जैसे एक ये चना का बीज है, राइट। आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ये 2 भागों में बंट जाएगा, ये डाइकॉट है। और एक जगह आप गेहूं ले लेंगे या व्हीट का जो सीड लेंगे तो वहां पे ये स्प्लिट नहीं होता, राइट। ये मोनोकॉट इसको कहते हैं और ये डाइकॉट, राइट। तो जो टैप रूट है ये डाइकॉट प्लांट्स में प्रोमिनेंट होता है। प्राइमरी रूट्स ग्रो एंड बिकम स्टाउट, राइट। दिस इज प्राइमरी रूट और एंड दिस बिकम फर्म्स स्टाउट। सेकेंडरी एंड टर्शियरी ग्रो फ्रॉम प्राइमरी रूट, और इसी प्राइमरी रूट से जो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट है, ये सेकेंडरी हो गया, इस सेकेंडरी रूट से जो ग्रो किया वो टर्शियरी रूट हो गया। नाउ फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट में दे आर प्रोमिनेंट इन मोनोकॉट। तो आप देखेंगे जैसे
गेहूं का जो रूट होता है, ये जो व्हीट प्लांट का जो रूट होता है, इट इज फाइब्रस, समथिंग लाइक दैट। ये ऐसा ही व्हीट का रूट होगा। रूट डेवलप्स फ्रॉम द लोअर नोड्स। यहाँ पर लोअर नोड और इंटर नोड हम समझते हैं, जैसे एक कोई स्टॉक है, एक कोई स्टेम है किसी प्लांट का, राइट। तो ये जो पार्ट है बीच में, इसको हम बोलते हैं इंटर नोड, और ये जो हैं ये नोड्स हैं, राइट। दिस इज लोअर नोड। तो इस लोअर नोड से प्लांट ग्रो होता है, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। नाउ दे हैव सेम लेंथ एंड डायमीटर। यहां पर आप देखेंगे में सब एक जैसे हैं, राइट, सब एक समान है। यहां पर ये फाइब्रस रूट है। नाउ थर्ड कम्स एडवेंशियस रूट। एडवेंशियस रूट होता है कि जो शूट सिस्टम होता है प्लांट का अबव द सॉइल, वो कहीं से भी निकल सकते हैं, राइट। वो उसकी स्टेम से भी रूट निकल सकते हैं, उसकी लीफ से भी रूट निकल सकते हैं, उनको हम एडवेंशियस रूट कहते हैं। ऑलराइट, फंक्शन क्या होता है रूट का, जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले कि इट हेल्प्स प्लांट टू इरेक्ट एंड इन वन प्लेस। उसको एक जगह पर खड़ा करके रखता है, सीधा करके रखता है, रूट का जो पहला फंक्शन है। नाउ अनदर फंक्शन, इट होल्ड प्लांट फर्मली टू द सॉइल। वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब करते हैं और इसको जो लीव्स जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की डिफरेंट पार्ट्स में, वहां पर वो सॉइल के जो सॉइल में से मिनरल और वाटर पास करते हैं। नाउ सम रूट स्टोर फूड फॉर द प्लांट as we have learned recently. बीटरूट, रेडिश, कैरेट, टर्निप, ये सब रूट हैं जो कि एनर्जी स्टोर करके, या जो टू बी स्पेसिफिक जो ग्लूकोज है उसको स्टोर करके रखते हैं। एक क्वेश्चन आया था, which of the following is not a function of roots for plant? इसमें ऑप्शन टू स्टोर फूड, ये तो है। टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, ये भी प्लांट का फंक्शन है। टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, यस ये भी है। टू प्रोवाइड ह्यूमस, ये नहीं है प्लांट का फंक्शन। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ कम टू द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम जो सॉइल के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको शूट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर इसके डिफरेंट पार्ट हैं, स्टेम, नोड्स। नाउ दिस इज इंटरनोड, दिस इज एक्सिलरी बर्ड्स, फ्लावर, लीव्स, ये सब शूट सिस्टम का पार्ट है। लीफ का जो मेन फंक्शन होता है वो सनलाइट यूटिलाइज करके और जो सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूटिलाइज करके वो एक प्रोसेस करता है, एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस से प्लांट को एनर्जी मिलती है। प्लांट में ही अगर आप देखते हैं तो इसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे यूनिट होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का मेन फंक्शन है, ये ओपन और क्लोज होते हैं, राइट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सराउंडिंग में वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं, और जो गैसियस एक्सचेंज के लिए जिनका मेन फंक्शन है, जिनका रोल है, वो है स्टोमेटा, राइट। लीव्स नॉन ग्रीन प्लांट सच एज मशरूम डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड। तो वो कहाँ से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इनके पास तो ग्रीन लीफ नहीं है। तो ये एक्चुअली जो मशरूम ग्रो होता है ये किसी ऐसे जगह क्रॉप अप होते हैं जहां पर ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर कहीं पड़ा है, वहां से न्यूट्रिएंट उनको एब्जॉर्ब करता है ये मशरूम। इसके अलावा लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स, उनको खाया जा सकता है, जैसे स्पाइनेच, लेटिस एंड कैबेज, इनको हम लीव्स को खाने के काम भी आती हैं। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हम देखेंगे। फोटोसिंथेसिस एक खाने बनाने की प्रक्रिया है, फूड मेकिंग प्रोसेस है, जिसको प्लांट यूटिलाइज करके अपनी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। ये लीव्स जो शूट सिस्टम का पार्ट है, लीव, वहां पर ये प्रोसेस होती है। इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल इसको सनलाइट चाहिए, यानी सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए,
राइट, एंड देन द प्लांट ऑल्सो नीड द वाटर, जो कि रूट द्वारा पत्तों तक, हरी पत्तियों तक वो पहुंचाया जाता है, राइट। तो सनलाइट जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल द्वारा। प्लांट में जो ग्रीन कलर है, जो ग्रीन कलर एक्चुअली जो मेन कॉज है ग्रीन कलर होने का, वो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, एक कलर वाला एक कंपाउंड होता है प्लांट में, जिसके कारण से पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। और इनमें से ये जो क्लोरोफिल होती हैं, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर लेती हैं, राइट। यानी जो पहला रॉ मटेरियल है प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो हो गया है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, अनदर वी हैव स्मॉल ओपनिंग्स प्लांट्स में, जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं, वो ओपन रहती हैं दिन में, तो वो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। वाटर कहाँ से आता है? रूट से, प्लांट के रूट से वाटर ऊपर पहुंचता है और वो पत्तियों तक पहुंचता है, राइट। तो यानी यहाँ पर तीनों चीजें अवेलेबल हो गई, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ दिस विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फूड। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और जो फूड बनता है वो ग्लूकोज है, या जिसको हम शुगर कहते हैं, और ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन बाद में रिलीज हो जाती है, जिसको हम यूटिलाइज, या जो और ऑर्गेनिज्म हैं और एनिमल्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, राइट। यहाँ पर एक और क्लोजली हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लांट है, प्लांट में ये ओपनिंग है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया, और वाटर और ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट बना है, वाटर और ऑक्सीजन, इसने ग्लूकोज अपने पास स्टोर करके रख लिया और वाटर ऑक्सीजन ये रिलीज कर दिया। वाटर मींस जो ट्रांसपिरेशन हमने अभी पढ़ा था कि वाटर की फॉर्म में वो निकल जाता है, जो बाई प्रोडक्ट होता है फूड मेकिंग का, उसमें एक वाटर होता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है जो हम यूटिलाइज करते हैं, और वाटर एज अ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वो चला जाता है, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोलर एनर्जी ये ट्रैप किया प्लांट ने, फोटोसिंथेसिस हुआ, देन दिस इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, राइट। नाउ यहाँ पर हमको एक चीज और समझना है कि दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशंस दोनों हो सकती हैं ड्यूरिंग डे टाइम, यानी सनलाइट के प्रेजेंट में दोनों हो सकते हैं, बट ड्यूरिंग डार्क फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और एक प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है प्लांट में उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज ऑलरेडी प्लांट के पास है, तो ग्लूकोज डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट होना पड़ता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो ग्लूकोज ऑलरेडी प्लांट के पास पड़ा है, इसके अलावा ऑक्सीजन भी प्लांट को चाहिए होता है, राइट। और ये जो प्रोसेस बनती है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो एटीपी, जिसको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, या ये एनर्जी होती है जिसको प्लांट अपनी जो प्रोसेस है, जो अपने जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, वेरियस फंक्शन हैं, उनको पूरा करने के लिए यूज करता है। इसके अलावा इनमें जो बाई प्रोडक्ट यूज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो ड्यूरिंग नाइट वहां पर आप प्लांट के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड भी महसूस कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। इसके अलावा यहाँ पर वाटर भी रिलीज होता है। ऑलराइट, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन, जहां पर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की मदद से वो एनर्जी करेंसी दैट इज एटीपी में कन्वर्ट होता है, और जो बाई प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। नाउ ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है, ये इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट था, उसमें से एक बाई प्रोडक्ट वाटर था, वो वाटर प्लांट लीव्स के थ्रू जो एक्सेस वाटर है वो लीव्स रिलीज कर देती हैं एटमॉस्फेयर में, ट्रांसपिरेशन, राइट। द एग्जिट ऑफ वाटर इज थ्रू द स्टोमाटा। हमने क्या देखा
जो स्टोमाटा होते हैं लीव्स में, इसके थ्रू वो ओपन होके वो वाटर को रिलीज कर देते हैं। स्टोमाटा का एक फंक्शन जो ड्यूरिंग द डे दे आर ओपन एंड ड्यूरिंग नाइट दे आर क्लोज। और ट्रांसपिरेशन पुल, एक चीज हमको और यहाँ पर समझना है, ट्रांसपिरेशन पुल, इसके कारण ये वाटर रिलीज होने के कारण जो वाटर का वैकेंसी क्रिएट हुआ है, ये वाटर रिलीज हो गया है। इस वाटर रिलीज होने के कारण जो प्लांट में जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है, ये एक सक्शन क्रिएट हुआ है प्लांट में वाटर के लिए, तो वो वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो प्लांट उसको पूरा कर दे, ये रूट्स हैं, रूट्स उसको पूरा कर देते हैं, और रूट्स के थ्रू जो और वाटर है वो इसको, जो प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है, ये जो फंक्शन के लिए उसको चाहिए, वो उसको पूरा कर देते हैं, राइट। नाउ दिस ट्रांसपिरेशन पुल, इसी को ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं वो रूट उनको ले पाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। यहाँ ट्रांसपिरेशन थोड़ा डिटेल में है, डेप्थ में है। ये स्टोमाटा है, स्टोमाटा के थ्रू रिलीज हो गया है, राइट। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर लॉस्ट बाय द ट्रांसपिरेशन, ओके। ये सक्ट करता है ट्रांसपिरेशन पुल, इसको सक्शन प्रेशर कहते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड कैपिलरिटी। कैपिलरिटी होता है कि जो इसमें जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स रूट में है वो उनको ऊपर खींचता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपिलरिटी, राइट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ शूट सिस्टम इज फ्लावर एंड फ्रूट्स। फ्लावर आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं, बीज हो गए या इसके अलावा और जो पॉलिनेटर होते हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, जो फ्लावर होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं और वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। नाउ दिस स्मेल ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट, जो भी इंसेक्ट हो या इसके अलावा जो भी एनिमल्स हो जो हेल्प कर रहा है पॉलिनेशन में, उनको पॉलिनेटर कहते हैं। फ्लावर्स दैट वी ईट, जो फ्लावर एक्चुअली ईट करते हैं, ब्रोकली या कॉलीफ्लावर, दे आर फ्लावर। और birds grow into flower and fruit enclosing the seed and seeds। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे let's suppose ये एक बर्ड है, बर्ड जिसको हम कली कहते हैं, right। now this mature and becomes flower, right। this is bird, this is flower। इसमें वन सीड वाले कौन से हैं, जिनके अंदर वन सीड होता है, ऐसे प्लांट कौन से हैं? मैंगो हो गया, चेरी हो गया। फ्यू सीड्स इसके अंदर दो या उससे ज़्यादा, इसमें एप्पल, देन ऑरेंज। मैनी सीड्स वाले वी हैव पपाया का प्लांट, वाटरमेलन का प्लांट, और बनाना हैज नो सीड्स। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर्स होते हैं इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम कार्पेल कहते हैं, राइट। जो मेल पार्ट होता है उसको हम स्टेमन कहते हैं। इसके अलावा जो और पार्ट हैं फ्लावर के, सेपल्स। सेपल्स का मेन फंक्शन क्या है? जब प्लांट बर्ड स्टेज में होता है तो इसके अंदर जो सीड्स होते हैं इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और टू बी स्पेसिफिक जो ओव्यूल पार्ट होता है इसको सेव करके रख। कार्पल को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, इसमें ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा ये स्टिकी पार्ट होता है, राइट। यहाँ पर जो एंथर्स होते हैं जो कि स्टेमन का पार्ट है, एंथर मेल जो पार्ट होता है जिसको हम पोलन्स कहते हैं, वो यहाँ पर स्टिक होते हैं, स्टिकी पार्ट। देन कम्स द स्टाइल। स्टाइल इसको सपोर्ट करता है, राइट, स्टिग्मा को। दिस इज सपोर्टिंग पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल। देन देयर इज पोलन ट्यूब। ये ट्यूब है जो पोलन्स को हेल्प करता है एंटर करने में, ओव्यूल्स के पास पहुंचने में। और ये ओवरी, ये ओव्यूल, ओवरी बाद में मैच्योर होके फ्रूट बनता है, राइट। ये जो पूरा पार्ट है ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ओव्यूल में जहां पर जो एग सेल होते हैं,
सेल होते हैं जो ये एंथर, राइट, यहाँ से जो पोलन है, मेल जो पार्ट होते हैं, मेल सेल जो होते हैं वो यहाँ से एंटर करते हुए फीमेल सेल तक वो पहुंचते हैं, राइट, और वो फीमेल सेल ओव्यूल के पास होते हैं, राइट, ओव्यूल इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द ओवरी, राइट, ओके। देन मेल पार्ट में वी कॉल इट स्टेमन, और इसमें एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर में पोलन्स रहते हैं, मेल सेल, और जो इसमें जो स्टोर रहते हैं वो फिलामेंट में वो स्टोर रहते हैं। पेटल जो पॉलिनेटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं और पॉलिनेशन में वो हेल्प करते हैं। नाउ पॉलिनेशन में क्या होता है, लेट्स सपोज ये इसके फ्रेग्रेंसेस से या इसके जो पेटल्स हैं इसको इससे अट्रैक्ट हुआ है कोई, जैसे मधुमक्खी है या हनी भी है, तो वो यहाँ पर आती है मधुमक्खी, राइट, और यहाँ से जो पोलन ग्रेन है, एंथर में जो पोलन ग्रेन है वहां से उसके थ्रू ये पोलन्स हैं, राइट, इसके जो बीज के जो लेग्स हैं उन पे ये स्टिक हो गया है और वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे वो स्टिक हो जाते हैं, राइट, ये स्टिकी पार्ट होता है, तो वो इजीली वो पोलन यहाँ पर चिपक जाते हैं और वो पोलन ट्यूब की मदद से वो जो पोलन्स हैं वो अंदर एंटर करते हैं और ओव्यूल के अंदर जो एग सेल होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है, राइट, और फर्टिलाइज होते ही यहाँ पर ये इसका आगे प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। आपके पास 2011 में एक क्वेश्चन आया था, विच फ्रूट अमंग द फॉलोइंग हैज ओनली वन सीड। फिग जिसको हम अंजीर कहते हैं, इसमें तो बहुत सारे होते हैं, में एक सीड होता है, बनाना में कोई सीड नहीं होता और एप्पल में 2 से ज्यादा सीड होते हैं, तो मैंगो इज दी। नाउ फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या प्रोसेस होता है, जो उसमें जो पेटल्स होते हैं वो विदरिंग उनकी शुरू हो जाती हैं, वो झड़ने लगते हैं, राइट, ओवरी बिगिंस टू स्वेल, और जो पार्ट था, जो ओव्यूल था, ओव्यूल किसमें कंटेंट है, वो ओवरी में है, दिस ओवरी पार्ट स्टार्टेड स्वेलिंग, राइट, एंड देन सीड डेवलप इनसाइड द फ्रूट ग्रो बिगर, और वो जो फूल झड़ने के बाद वो ओवरी डेवलप होने के बाद ये जो फ्रूट बन जाता है और इसके अंदर सारे सीड प्रोटेक्ट रहते हैं, राइट, सो दिस फर्टिलाइजेशन के बाद वो ये फ्रूट बनने तक की प्रोसेस है। नाउ सीड जर्मिनेशन क्या होता है, सीड ग्रो होता है सीडलिंग तक, सीडलिंग ये सीड है और ये सीडलिंग, राइट, सीडलिंग छोटा प्लांट, राइट, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। सीड से लेके अब उसमें कुछ पत्तियां दिखने लग गई हैं, तो ये जर्मिनेशन हो गया है। जर्मिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेशन का। अगर टेम्परेचर बहुत कम हुआ या बहुत ज्यादा हुआ तो हो सकता है वहां पे जर्मिनेशन ना हो। नाउ पार्ट ऑफ सीड, ये सीड है, इसके कुछ पार्ट हम देखते हैं। सीड कोट जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है हार्श एनवायरनमेंट में, कोटिलोडोन्स जहां पर इसका स्टोर्ड फूड रहता है, जहां पर बेबी प्लांट रहता है उसको एम्ब्रियो कहते हैं, ओके। नाउ एक ओवरव्यू ले लेते हैं रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का। शूट सिस्टम ने हमने कौन कौन से फंक्शन पढ़े, फोटोसिंथेसिस जो लीव्स में, मोस्टली लीव्स में होता है, राइट, और जो रूट सिस्टम है वो उसको न्यूट्रिशन और वाटर प्रोवाइड करते हैं, रिप्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड हॉर्मोन्स, राइट, यानी हॉर्मोन्स होता है जो हमने पढ़ा नहीं, हॉर्मोन्स होते हैं सिक्रेशन, जो लिक्विड सिक्रेशन होते हैं जो प्लांट को डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप करने के लिए मदद करते हैं। जैसे ग्रो करने के लिए ग्रोथ का अलग हार्मोन होता है, जो फूड कच्चा है पकने के लिए अलग हार्मोन चाहिए, राइट। रूट सिस्टम में इसके फंक्शन क्या क्या है, एंकरेज मीन्स प्लांट को होल्ड करके रखता है सॉइल में। दूसरा है एब्जॉर्प्शन, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या वाटर है उनको एब्जॉर्ब करता है। स्टोरेज, अगेन जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर को स्टोर करके रखता है।
देन ट्रांसपोर्ट एंड देन अगेन हार्मोन. हार्मोन का वही रोल है जो शूट सिस्टम में है. Okay, now significance of plant. Earth is called a green planet due to the presence of plant. Plant help in maintaining the gaseous balance in the air through the photosynthesis. यानी अगर प्लांट नहीं होते, अगर इमेजिन करते तो सिर्फ एक तो लाइफ को इमेजिन करना इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन जो हमको चाहिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस वो हमको प्लांट से मिलती है. प्लांट प्रोवाइड ऑयल्स ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग ऑफ द सीड्स. तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स में से हम ऑयल निकाल सकते हैं, जैसे पाम का ट्री हो गया, नीम का ट्री हो गया, राइट. यहाँ से हम ऑयल निकाल सकते हैं. इसके अलावा इसमें एग्जांपल है मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट, कोकोनट, सनफ्लावर, राइट. प्लांट्स हैव द मेडिसिनल वैल्यू. तुलसी, नीम, गार्लिक, एलोवेरा एटसेट्रा. नाउ एडिबल पार्ट हैं प्लांट के जो हम खाने के लिए यूज करते हैं. लीव्स वाला पार्ट जैसे स्पाइनेच हो गया, मिंट, देन कोरिएंडर. स्टेम का पार्ट जो हम खाते हो, पोटैटो या शुगर केन. रूट वी हैव रेडिश, टर्निप, कैरेट, बीट रूट, गार्लिक एंड अनियन. फ्रूट वी नो एप्पल, मैंगो, ऑरेंज. सीड का जो पार्ट है जो हम खाते हैं, राइस हम खाते हैं, दे आर एक्चुअली सीड्स. व्हीट, दे आर सीड्स. मेज एंड सोयाबीन. देन फ्लावर का जो पार्ट हम खाते हो एडिबल हो, कॉलीफ्लावर एंड देन ब्रोकली, राइट. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. क्लासिफिकेशन में फर्स्ट इज हर्ब्स. हर्ब्स क्या होती हैं? जिनका जो स्टेम होता है वो टेंडर होता है और इट ऑलवेज रिमेन्स ग्रीन, राइट. और जनरली जो इनकी हाइट होती है वो 1 मीटर से कम होती है. यहाँ पर एग्जाम्पल ग्रास, मिंट एंड व्हीट, राइट. क्रीपर्स वो प्लांट होते हैं जो जनरली लैंड पर ही रहते हैं, ज़मीन पर ही रहते हैं, और वो रेंगने वाले जो पौधे होते हैं उनको क्रीपर्स कहते हैं. इनमें हम देखते हैं पंपकिन, राइट. पंपकिन का जो प्लांट होता है वो ज़मीन पर ही रहता है, ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है, राइट. और दूसरा एग्जाम्पल वाटरमेलन. श्रब्स की बात करें तो श्रब और हर्ब्स में ये डिफरेंस है कि श्रब में बहुत सारे स्टेम्स होते हैं जनरली, और ये एक साथ ग्राउंड से निकलते हैं और इनकी जो हाइट रहती है वो पेड़ से कम रहती है, ट्रीज से कम रहती है इनकी हाइट, राइट. इसमें एग्जाम्पल हमारे पास रोज है और तुलसी है. ऑलराइट. बिग प्लांट की बात करें तो इनमें जो प्रॉपर डिफरेंशिएशन होता है दैट इज इसमें रूट सिस्टम, शूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है. ट्री का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर पीपल, बनियान एंड कोकोनट, राइट. क्लाइंबर्स ऐसे पेड़ होते हैं या पौधे ऐसे होते हैं जिनको किसी सपोर्ट की या किसी पेड़ की जरूरत होती है उनको ऊपर चढ़ने के लिए. इन प्लांट्स में एक मॉडिफिकेशन होता है, इनमें टेंड्रिल्स होते हैं. टेंड्रिल्स को ये यूज करते हैं दूसरे सपोर्ट को ग्रैब करने में, पकड़ने के लिए, राइट. देन कम्स द थॉर्नी प्लांट्स. थॉर्नी प्लांट्स वो होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, राइट. जैसे क्लाइंबर में आप देखें, ये क्लाइंबर में यहाँ पे टेंड्रिल्स होते हैं, राइट. बट इसी में टेंड्रिल्स का ही मॉडिफिकेशन यहाँ पर कांटे होते हैं, राइट. ये यूजुअली जो डेजर्ट एरिया, ये सेमी डेजर्ट एरिया होते हैं वहां पर ये प्लांट्स पाए जाते हैं. कैक्टस एंड रोज, दे आर थॉर्नी प्लांट्स. देन कम्स द वाटर प्लांट. वाटर प्लांट जिनको वाटर चाहिए होता है अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. इसमें एग्जांपल हमको वाटर लिली इसमें है और लोटस है. ऑलराइट. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. जैसे हमने देखा कि किंगडम क्लासिफिकेशन में हैकल्स का अगर किंगडम क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें उन्होंने 3 हिस्सों में इसको बांटा हुआ था, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया. यहाँ पर प्लांटी को फर्दर हम बाइफर्केट कर रहे हैं. एक हिस्सा है
क्रिप्टोगेम्स वैसे प्लांट होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते, सीडलेस प्लांट्स को हम क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। और दूसरा होता है फेनरोगेम्स, जिनके पास सीड्स होते हैं उनको फेनरोगेम्स बोलते हैं या सीड बेयरिंग सीड्स कहते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू दिस क्रिप्टोगेम्स को फर्दर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा होता है थैलोफाइटा, राइट, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरी जो प्लांट की कैटेगरी है उनको टेरिडोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा में देखेंगे तो इनमें अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, राइट, यानी यहाँ पर थैलोफाइटा में आप देखेंगे प्रॉपर रूट और शूट सिस्टम डेवलप नहीं होता। नो वैस्कुलर सिस्टम होता है, जैसे जो ट्री में वैस्कुलर सिस्टम प्रॉपरली डेवलप्ड होता है जो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके ले जाते हैं। टू बी स्पेसिफिक, इसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू ऐसे ये 2 टिश्यू होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं प्लांट्स में, राइट, तो उनमें ये डेवलप नहीं हुआ होता। तीसरा है इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल मींस स्पोर्स के थ्रू जिनमें रिप्रोडक्शन होता है उसको एसेक्सुअल कहते हैं, राइट। इसके एग्जाम्पल हैं एल्गी और लाइकेंस में आप देखेंगे फंगस और एल्गी का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, एल्गी प्लस फंगस या फंजाई, इसको इन दोनों की एसोसिएशन को हम लाइकेंस कहते हैं। नाउ कमिंग टू द ब्रायोफाइटा इज सिमिलर टू दिस थैलोफाइटा, जिसमें भी रूट और शूट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता, इसमें भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं है और इसका जो रिप्रोडक्शन है अगेन सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों टाइप से हो सकता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं मॉसेस, लीवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। ओके, नाउ दिस टेरिडोफाइटा में यहाँ पर डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है, यहाँ पर रूट और शूट सिस्टम यहाँ पर इसका डेवलप हो जाता है, वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है और अगेन रिप्रोडक्शन सिस्टम इसमें सेक्सुअल दोनों टाइप से होता है। इसका एक एग्जांपल है फर्न्स, राइट। नाउ कमिंग टू द सीड बेयरिंग प्लांट्स, दैट इज फेनरोगेम्स। 2 टाइप का होता है, एक जिम्नोस्पर्म बोलते हैं और एक एंजियोस्पर्म। जिम्नो का मीन्स मतलब होता है नेकेड, राइट, तो जिसके सीड्स एक्सपोज्ड हुए होते हैं उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, राइट। यहाँ पर कोई फ्लावर नहीं होता एज सच, जैसे कि एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। नेकेड सीड्स बॉर्न ऑन द स्केल्स ऑफ कोन्स, राइट, जैसे आप अगर कभी हिली एरियाज में गए हो वहां पर कुछ प्लांट्स होते हैं, राइट, कॉनिफेरस जो प्लांट या पाइन्स आपने देखा होगा कभी, राइट, एक वुडी शेल सा होता है पाइन्स, राइट, ये एक कोनिफेरस ये जिम्नोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है, राइट। Therefore reproductive organs are in the form of cones, तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें ये क्योंकि सीड्स एक्सपोज्ड हुए होते हैं तो इसमें जो प्रॉपरली डेवलप्ड ओवरीज नहीं होती, यानी इसमें फ्रूट्स या फ्लावर्स का इसमें कोई सीन नहीं है, राइट। इसमें इसका एग्जांपल है ये एवरग्रीन ट्रीज होते हैं और साइकेड और कोनिफेरस इज वन ऑफ द एग्जांपल। एंजियोस्पर्म में जो यूजुअली हम ट्रीज या प्लांट देखते हैं हमारे आसपास वो एंजियोस्पर्म है। यहाँ पर सीड फूड के अंदर होता है, उसके अंदर एनक्लोज हुआ होता है, राइट। एग्जाम्पल बहुत सारे इसमें जैसे मैंगो, एप्पल ट्री, ये सब एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। फर्दर इसमें अगर और स्पेसिफिक देखिए तो मोनोकोटिलेडोन्स और डाइकोटिलेडोन्स में हम इसको एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड कर। नाउ एंजियोस्पर्म को जैसे हमने 2 भागों में बांटा, 2 हिस्सों में, एक मोनोकॉट्स होते हैं या मोनोकोटिलेडोन्स और एक डाइकॉट्स या डाइकोटिलेडोन्स। मोनोकॉट या जो कोटिलेडोन्स को एक बार हम समझ लेते हैं कि जो सीड्स जैसे ग्राम सीड या जो चने का सीड है उसमें से एक पहले यहाँ पे एक डिवीजन हुआ होता है, यानी वो 2 हिस्सों में बढ़ सकता है, इसको डाइकोटिलेडोन्स बोलते हैं, राइट।
और जो एक ही सीड रहता है जो डिवाइड नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पर वीट या जो पैडी का जो सीड होता है उसको मोनोकोटिलेडोन्स या मोनोकॉट बोलते हैं। राइट, नाउ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक बार समझ लेते हैं। जो मोनोकॉट प्लांट की जो लीव्स होती हैं, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो उनमें जो पैटर्न बनता है उसमें जो वेन्स होती हैं पत्तियों की या जो लीव्स की जो वेन्स होती हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट, उनमें ऐसा पैटर्न बनता है। इनमें जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सली अरेंज रहते हैं, मींस यहाँ पर कोई एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं होता, राइट। ये स्टेम का क्रॉस सेक्शन है, अगर इसको हम देखें ये स्टेम है, अगर हम यहाँ से काटते हैं इसको उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा। और इसमें जो टिश्यू हैं दे आर वेरी कॉम्प्लेक्सली अरेंज्ड, यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है इसमें। इसका जो रूट सिस्टम देखेंगे ये फाइब्रस होता है, फाइब्रस वी जस्ट सीन इन प्रीवियस स्लाइड्स, राइट, कि वहां पे जैसे अनलाइक टैप रूट सिस्टम की एक प्राइमरी रूट हो और उससे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट निकले, यहाँ पर ये फाइब्रस रूट होता है। फ्लोरल पार्ट देखेंगे इसका तो वो यूजुअली 3 के मल्टीपल में इसमें पेटल्स होंगे, या 3 होंगे या 6 होंगे या 9 होंगे, ऐसा ये रहता है मोनोकॉट्स में। डाइकॉट में की जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स की जो लीफ होती हैं उनमें वेन्स जो एक प्राइमरी वेन्स होंगी और उनसे फर्दर सेकेंडरी वेन और देन टर्शियरी वेन्स ऐसे निकली होंगी, राइट। इसका जो वेस्कुलर टिश्यू होता है ये एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड या रिंग फॉर्म में ये अरेंज रहता है। इसका जो रूट सिस्टम इसका टैप रूट होगा और इसका जो फ्लोरल अरेंजमेंट होगा वो 4 या 5 के मल्टीपल में होता है, राइट। मोनोकॉट के एग्जाम्पल अनियन, कॉर्न, राइस एंड शुगर केन। डाइकॉट के एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे टोमेटोज, कैबेज, एप्पल एंड देन पीचेस, राइट। इसमें एक क्लासिफिकेशन और कर सकते हैं हम, इसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जिनमें फूल या फल, फ्लावर या फ्रूट्स नहीं होता उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं मॉसेस एंड फर्न्स, राइट। ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। मॉसेस एंड फर्न्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर्स एंड दे आर ग्रीन एंड कैन मेक देयर ओन फूड, क्योंकि ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। फ्लावरिंग प्लांट में इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स जो मैच्योर होने के बाद कुछ फ्रूट्स बनाते हैं, कुछ नहीं भी बनाते हैं, राइट। जो फ्रूट बनाते हैं वो एडिबल होते हैं, एग्जाम्पल इसके हैं जो मैंगो, एप्पल एंड पपाया। कुछ जो फ्रूट्स होते हैं विच आर नॉट एडिबल, उनमें है एंगसाना, रेन ट्री एंड देन पोंग पोंग, ऑल रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, ऑलराइट। इसमें से कुछ प्लांट्स देख लेते हैं और उनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक जनरली ऑस्ट्रेलिया के ड्राई डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। इनकी जो अगर रूट की डेप्थ देखें तो ये ट्री से लगभग 30 गुना तक इसकी जड़ें नीचे जमीन में जा सकती हैं। आप ये देखेंगे कि डेजर्ट जो ट्री होते हैं उनमें कुछ स्पेशल अडेप्टेशन होते हैं, क्योंकि पानी की कमी होने के कारण जो ग्राउंड वाटर होता है वो काफी नीचे होता है और जो प्लांट के जो रूट होते हैं वो प्लांट की सर्च में और नीचे नीचे जाते रहते हैं और उनका जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड हुआ होता है, राइट। इट हैज वेरी फ्यू लीव्स एंड हैज सेगमेंटेड ब्रांचेस, राइट, सेगमेंटेड ब्रांचेस होती हैं उनकी। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एट टॉल एज 10 to 15 फीट। एक पेड़ जो होता है ये डेजर्ट ओक वो 10 से 15 फीट तक ग्रो हो सकता है। रूट गो डीप, जैसा अभी पढ़ा हमने, वाटर, और इसका जो वाटर होता है वो अपने ट्रंक में स्टोर करके रखता है। ट्रंक मतलब अपने तने में इसको स्टोर करके रखता है। और यहाँ के जो लोकल पीपल है, क्योंकि पानी की कमी होती है वहां पर, तो यहाँ के लोकल पीपल ने एक टेक्निक ऐसी ढूंढी है कि इसके ट्रंक पे, इसके तने पे वो
कोई एक पाइप या स्ट्रॉ डाल के उस पानी को पी लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया था, फरवरी का है 2014 का। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक के बारे में स्टेटमेंट कौन सी सही है? इट इज अ ट्री फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्री विच हैज इट्स रूट ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। द रूट of this tree go deep into the ground till they reach water. Yes, right. This tree store water in the trunk. Local people use thin pipe to drink this water, right. So B या second is the answer. दूसरा प्लांट आता है हमारा बनियन ट्री। बनियन ट्री की जो लाइफ स्पैन होती है, उसकी जो जीवन काल हो सकता है वो 200 साल तक हो सकता है, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसमें जो हैंगिंग ब्रांचेस होते हैं ये एक्चुअली इसके रूट्स होते हैं, राइट। और ये जो ब्रांचेस होते हैं, हैंगिंग ब्रांचेस, दे रीच द ग्राउंड और वहां से ये इसको सपोर्ट करते हैं, राइट। दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री। इट्स लीफ एंड बार्क, इसके जो पत्ते होते हैं, बार्क होते हैं, इसके जो बीज होते हैं, दे हैव मेडिसिनल वैल्यू, उसको दवाई के रूप में भी यूज कर सकते हैं। बीमारियां जैसे कि डायरिया, डेंटल डिजीज, देन वी हैव डायबिटीज एंड यूरिन डिसऑर्डर, इनको ट्रीट करने के लिए ये यूज किया जाता है। और ये नेशनल ट्री भी घोषित किया गया है, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, राइट। इसको हिंदी में बरगद का पेड़ कहते हैं। नाउ कम्स द खेजरी ट्री। खेजरी ट्री फाउंड इन राजस्थान, राइट। जो डेजर्ट एरिया है वहां पर ये पेड़ पाया जाता है। इसका जो फ्रूट है दे आर ईटन एंड दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट। इसकी जो बाक है, बाक इसकी मेडिसिनल वैल्यू है और ये इसके अलावा इसको इंडस्ट्री में भी काफी यूज किया जाता है, इसकी लकड़ी को, क्योंकि उसमें जो इंसेक्ट होते हैं, ये कीड़े, उसमें लकड़ी में नहीं लगते। और नेक्स्ट इज बनाना। तो बनाना एक्चुअली एक पेड़ नहीं है, वो एक हर्ब है, राइट। और जो बनाना का जो स्टेम होता है वो उसका स्टॉक है, एक फ्लावर स्टॉक है, राइट। देन इट्स फ्लावर एंड फ्रूट बोथ आर एडिबल एंड इट इज अ सीडलेस प्लांट। ओके, नाउ नेक्स्ट कम दी निपेंथिस, या उसको पिचर प्लांट भी कहते हैं। इट इज अ कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये वो प्लांट होते हैं जो मक्खी मच्छर हैं उनको फीड करते हैं, राइट। ये मेघालय में पाए जाते हैं। ये जनरली वैसे इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर मॉइस्ट हो, या जो रेन फॉरेस्ट इलाके हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। स्पेशली इंडिया में ये मेघालय रीजन में पाए जाते हैं। और ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, एक जो पॉट टाइप का देख रहे हैं, ये एक्चुअली लीफ का ही ये पार्ट है, लीफ का ही ये मॉडिफिकेशन है। जनरली वहां की जो मिट्टी होती है रेन फॉरेस्ट इलाकों की, वहां पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, क्योंकि वो रेन के कारण जितना भी मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बह जाते हैं, राइट। उस न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को इन पिक्चर में या इन पॉट में वो अट्रैक्ट करते हैं थ्रू देयर स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस, गुड फ्रेग्रेंसेस। उनकी खुशबू से वो जो इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और इनको ट्रैप करके अंदर इनको डिसॉल्व कर लेते हैं, उनको फीड करते हैं बाद में। ऑलराइट, ये इंडिया में, इसके अलावा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। प्लांट इज एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, दे डू देयर ओन फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस, और क्योंकि ग्रीन कलर है ऑब्वियसली इनमें क्लोरोफिल होगा और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से, इसके कारण वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है और उसको पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को उन पर फीड करता है। नाउ द क्वेश्चन केम इन 2012. Nepenthes is a plant which traps and eats frog, insect and even mice in our country. This plant is found in which region? Arunachal, Meghalaya, Assam and Odisha. So the answer is Meghalaya, right? So with that we are done with the plant lecture. I hope you would have enjoyed it.
थैंक यू सो मच।